गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 18 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा पहला सवाल है, कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन की किस यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर ट्रायल के दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए हैं? तो जो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसने जो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो बंदरों के ऊपर ट्रायल किया गया था उसके दौरान उनको क्या मिला है? एक सकारात्मक नतीजा प्राप्त हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने बंदरों पर क्या किया था? ट्रायल किया था। और इस ट्रायल के दौरान उनको कुछ सकारात्मक नतीजे प्राप्त हुए। इस ट्रायल की वजह से यह पॉजिटिव रिस्पांस दिखा कि बंदरों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसने कोरोना वायरस को रोकने की क्या दिखाई दोस्तों? संभावना दिखाई है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है, उसने भारत को लगभग कितने करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने कोरोना संकट के समय भारत को लगभग 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज देने की क्या की है? घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, भारत को कोरोना संकट से निपटने के लिए जो विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक है उसने भारत को लगभग 7,500 करोड़ रुपए का क्या दिया है दोस्तों? पैकेज देने की घोषणा की है। जो विश्व बैंक है उसके द्वारा दिए जाने वाले इस पैकेज से क्या होगा? जो कोरोना वायरस रोगी है उनकी बेहतर तरीके से जांच की जाएगी। साथ ही साथ जो भारत में जितने भी नए लैब बनाने हैं उसमें इस पैकेज का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है विश्व बैंक की, किसकी दोस्तों? वर्ल्ड बैंक की। तो थोड़ा हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना हुई कब है? 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? डेविड मलपास है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस राज्य ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है? तो जो गुजरात राज्य है दोस्तों उसने आत्मनिर्भर सहाय योजना का क्या किया है? शुभारंभ किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इस योजना का मेन लक्ष्य क्या है? तो इस योजना के तहत 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य है। कितना दोस्तों? 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य है। कितने साल में? तो 3 साल में। ठीक है, और ये जो योजना है उसका शुभारंभ किसने किया है? तो गुजरात ने किया है। तो यहाँ पे बात आई है गुजरात की। तो पहले हम मैप में देखते हैं गुजरात है कहाँ पे। आप मैप में देखिएगा, ये रहा हमारा गुजरात। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। ठीक है, साथ ही साथ आपको कुछ और करंट अफेयर्स याद रखने हैं गुजरात के बारे में। दोस्तों गुजरात का जो आईआईटी गांधीनगर है उसने MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड क्या किया है? विकसित किया है। उसके बाद अहमदाबाद ने, गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है उसने डिजिटल भुगतान क्या किया है? अनिवार्य किया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 17 मई। ठीक है, पूरे पूरे विश्व में 17 मई को क्या मनाया गया? विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया।
तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों 17 मई 1865 में, कब दोस्तों? 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की क्या हुई दोस्तों? स्थापना हुई। और इसी की वर्षगांठ में यह दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेज़ की बात आई है दोस्तों। तो मई महीने में हमने जितने भी डेज़ देखे हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो जो ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री है, कौन दोस्तों? नेल्सन टीच। ठीक है, ब्राज़ील के जो स्वास्थ्य मंत्री है नेल्सन टीच, इन्होंने हाल ही में क्या दिया है? अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है दोस्तों नेल्सन टीच। और ये कौन थे? ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने क्या दिया है? अपने पद से इस्तीफा दिया है दोस्तों। 1 महीने पहले ही ये ब्राज़ील के क्या बने थे? स्वास्थ्य मंत्री बने थे। लेकिन जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति है जेयर बोल्सोनारो और इनके बीच कुछ अनबन हुई, इसके वजह से इन्होंने क्या किया है? अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पे बात आई है ब्राज़ील की। तो पहले हम मैप में देखते हैं ब्राज़ील है कहाँ पे। पहली बात तो ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो दक्षिणी अमेरिका में आता है। ठीक है, ये रहा ब्राज़ील। तो इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जेयर बोल्सोनारो। और यहाँ से भी एक करंट अफेयर्स आएगा दोस्तों कि 2020 का जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था, प्रजासत्ताक दिन, या हम उसे बोलते हैं रिपब्लिक डे हुआ था, तो उस समय प्रमुख अतिथि कौन थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों के कामों की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कारखानों में जो काम करने की अवधि है वो 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों कोविड-19 के कारण जो उद्योग और व्यवसाय है उनके ऊपर जो प्रभाव हुआ है, उनको वापस पूर्व स्थिति में लाने के लिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने क्या किया है? जो काम की अवधि है उसे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। अब मध्य प्रदेश ने किया है तो हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेंगे। पहली बात तो आप इमेज में देखिएगा, है कहाँ पे? मैप में है कहाँ पे मध्य प्रदेश? ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। तो इसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन हैं। साथ ही साथ यहाँ के करंट अफेयर्स और कौन से देखे हमने? एक तो FIR आपके द्वार योजना, जिसमें क्या है कि हम घर बैठे ही जो भी हमें FIR करनी है वो कर सकते हैं। हमें FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है इस लॉकडाउन में। साथ ही साथ जीवन अमृत योजना भी यही की है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में SCO, ठीक है, SCO की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों जो रशिया या फिर रूस है उसने SCO की जो बैठक हुई इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो रूस के जो विदेश मंत्री है कौन है? सर्गेई लावरोव। कौन है दोस्तों? सर्गेई लावरोव जो है उन्होंने इसी SCO बैठक की की है दोस्तों? अध्यक्षता की है। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है। कौन? रशिया के विदेश मंत्री है, कौन? सर्गेई लावरोव। तो इन्होंने ही SCO बैठक की क्या की है? अध्यक्षता की है। तो यहाँ पे टर्म आया है SCO। तो इस SCO की स्थापना हुई कब है? तो 2001 में हुई है। कब हुई है दोस्तों? 2001 में। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग में। और इसके
सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो व्लादिमीर नोरोव। कौन है? व्लादिमीर नोरोव। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है रशिया की, तो हम रशिया के बारे में जान लेते हैं। अब जितना मैपिंग करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और इजी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा रशिया, हर कोई देख पा रहा है, ये है रशिया। तो रशिया की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? 16 मई को किसने अपना राज्य दिवस मनाया? ठीक है, तो हमारा सिक्किम जो है उसने 16 मई को क्या मनाया? अपना राज्य दिवस मनाया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सिक्किम। दोस्तों, जो सिक्किम है उसकी स्थापना कब हुई? तो 16 मई 1975 में हुई। कब हुई दोस्तों? 16 मई 1975 में हुई थी। और जब सिक्किम भारत का राज्य घोषित किया गया तब वो कौन से नंबर का राज्य बना था दोस्तों? 22वें नंबर का। 16 मई 1975 और कौन से नंबर का बना? तो 22वें नंबर का। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं सिक्किम के बारे में। अब सिक्किम की बात आई है तो पहले आप मैप में देखिएगा सिक्किम है कहाँ पे। ये रहा हमारा सिक्किम। ठीक है, तो इसकी राजधानी है गंगटोक। यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हाल ही में किस देश में कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण भी पाए गए हैं दोस्तों? तो जो इटली देश है, कौन सा दोस्तों? इटली देश है। इस देश में कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उनमें कावासाकी जो रोग है उसके भी लक्षण, उसके भी जो सिम्टम्स है वो पाए गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कावासाकी रोग है। अब ये कावासाकी रोग है क्या एग्जैक्टली? दोस्तों ये रोग जो है वो मुख्यतः 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है। और इस रोग में जो रोगी होता है उसके हाथ पैर कैसे होते हैं? उसमें सूजन आ जाती है। साथ ही साथ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। और इसी वजह से मृत्यु होने के भी चांसेस है। ठीक है, तो इस रोग के जो लक्षण हैं वो कौन से देश के कोविड-19 मरीजों में पाए गए? तो इटली देश के। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बात आई है इटली की, तो हम इटली के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। पहली बात तो आप मैप में देखिएगा, ये मेडिटेरियन सी है और उससे ही सटा हुआ ये इटली है। ठीक है, इस इटली की कैपिटल है क्या? तो रोम है। और यहाँ की करेंसी क्या है? लीरा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो ट्रेडिंग है। ठीक है, साथ ही साथ 2 दिन पहले हमने देखा था कि इटली में आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए ये आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया है। किसने? तो इटली ने किया है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं? तो जो उज्ज्वला योजना है, कौन सी दोस्तों? उज्ज्वला योजना है। इसने ही सफलतापूर्वक अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इस उज्ज्वला योजना की स्थापना हुई कब है? 16 मई 2016। देखो 16-16 दोनों कॉमन है, तो 16 मई 2016। एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि उज्ज्वला योजना की स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो 16 मई 2016। और इस 16 मई को इसको 4 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या था वो सवाल? कल का सवाल था, किस राज्य ने मातृ योजना शुरू की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल। जो बागबानी और मत्स्य पालन है, इन जो व्यवसाय है इनको बढ़ावा देने हेतु मातृ योजना शुरू की गई है दोस्तों। और किसने? तो पश्चिम बंगाल ने। तो हम आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है, किस प्रदेश की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? ये आपके ऑप्शन है दोस्तों। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ
आपको जितने भी फैक्ट्स पता हो वो भी कमेंट कीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।